नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आज खुलेगा एक बहुत ही बड़ा राज कि आखिर क्यों नहीं आ रहा आपके पास पैसा। जानेंगे इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वही लोग इस वीडियो को देखें जो अपनी ज़िंदगी से कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, या फिर ज़िंदगी से हार चुके हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका मनोबल बढ़ाने वाले हैं, टूटी हुई हिम्मत को पंख देने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है। देखिए, घर में कितना भी पैसा आ जाए लेकिन टिकता नहीं है। यानी धन तो घर में आता है लेकिन उसका खर्च होने में समय नहीं लगता। लगातार मेहनत के बाद भी अगर भविष्य के लिए आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से आप अपनी ज़्यादातर परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाख मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपका काम सफल नहीं हो पा रहा है, या घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है, आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तो उपाय और हमारे द्वारा बताई गई ये सावधानियाँ आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पीपल, बरगद, नीम ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी धर्मशास्त्र में बड़ी ही महत्वता बताई गई है। और साथ ही वहाँ पर अगर लक्ष्मी मंत्र का एक माला जप करें, तो दोस्तों ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी और घर में सुख शांति का आवाज़ बना रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगला कारगर उपाय है कि जिस डिब्बे में आप आटा रखते हैं उसमें केवल 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दीजिए। और याद रखें कि शनिवार के दिन ही आपको गेहूं को पासवाना है, और उसमें हो सके तो चना दाल भी ज़रूर मिलवा दीजिए। इससे आप महसूस करेंगे कि आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, साथ ही घर में पैसा भी टिकने लगेगा, धन धान्य में बरकत होगी। तो दोस्तों, काफ़ी कारगर ये उपाय है, आप इसको ज़रूर देखिएगा करके, चमत्कार आपके सामने होगा। इसके अलावा देखिए, किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पड़वा से कागज का रुपया आपको लेना है और उसके ऊपर लाल धागा बांध लेना है। फिर उस नोट को जिस पर आपने लाल धागा बांधा है, राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के पीछे छुपा कर रख देना है। उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामनाएं आपको कहनी है। और देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप एक ही राशि के नोट को लेकर करें। यानी कि 10 का नोट, अगर आपने 10 का नोट लिया है तो 41 दिन आपको ये काम लगातार इस 10 के नोट से ही आपको करना है, और एक ही नंबर का नोट होना चाहिए। और ध्यान रखें कि इसमें एक भी दिन आपसे भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे और आपकी जेब में, आपके घर में पैसा भी टिकने लगेगा। इसके अलावा देखिए, अगला उपाय है कि किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर आप लाल रेशम का कपड़ा लेकर उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उस कपड़े में बंधे चावल भी रख दें। और जब पूजा संपन्न हो जाए, तब आप माँ से मनोकामनाएं मांगकर चावल की पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। इसको करने से भी आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में जहां हर रोज़ माँ कालिका की पूजा होती है, शुक्रवार के दिन अगर काली मंदिर में जाकर आप धूप दीप के बाद भोग लगाएं, साथ ही माता काली की स्तुति भी करें, तो अपनी मनोकामनाएं मांगे, तो देखिए, इसको करने से भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इससे आप महसूस करेंगे कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। तो लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान रखें, इसके पीछे का बड़ा कारण होता है आपकी तिजोरी का। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही हम एक दूसरे को ये कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी आमदनी के बावजूद धन नहीं बच पाता, कोई सेविंग नहीं हो पाती, धन संचय की समस्या से बहुत परेशान हैं। तो आपको बता दें कि क्या आपने सोचा है कि फिजूल खर्ची के अलावा कुछ लापरवाही भी ऐसी है जिसके चलते ये हो सकता है? तो देखिए, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी
कुबेर का प्रतीक होती है, इसलिए ये चाहे घर या कार्य क्षेत्र में सही दिशा में ना रखी जाए, या फिर उसके सामने कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि वर्जित मानी जाती हैं, अगर वो रख दी जाएं तो इसी वजह से आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसलिए वस्तु के अनुसार तिजोरी के सामने कभी भी वॉशरूम या किसी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए, ये भी शुभ होता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र कहता है कि कभी भी तिजोरी को खाली नहीं रखना चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और अगर हो सके तो तिजोरी के अंदर एक शीशा ही आप लगवा दें, ताकि उसे खोलने और बंद करने में आपका चेहरा उसमें दिखाई दे, क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति बैलेंस में रहती है। साथ ही देखिए, तिजोरी के ऊपर कोई भारी सामान भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धन हानि होने का संकेत देता है। और वास्तु शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन तिजोरी की पूजा करें और धनतेरस के ही शुभ मौके पर कुबेर यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें, तो माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आप पर बनी रहेगी सदा, और आपका धन शुभ कार्य में ही खर्च होगा। साथ ही देखिए, तिजोरी को खोलकर भगवान धनवंतरी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, वास्तु शास्त्र कहता है कि तिजोरी को कभी भी हमें गंदा हाथों से नहीं छूना चाहिए, और अगर कभी भी आपको तिजोरी में धन रखने और निकालने की ज़रूरत हो तो आप ये देख लें कि आपके हाथ पैर साफ़ हैं, और अपने जूते चप्पल भी उस समय आप ना पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है, फिर चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। परंतु अगर वो साफ़ सफाई रखता है तो वास्तव में ये उसकी अच्छी आदत है। इसके अलावा देखिए, याद रखें कि घर के मुख्य दरवाजे के आगे भी आपको जूते चप्पल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने में घर में मनुष्यत का कारण बनता है ऐसा करने से। साथ ही इस वजह से कई बीमारियां भी खूब होती हैं, और रुपए पैसों का बड़ा हिस्सा बीमारियों में ही खर्च हो जाता है। तो इसलिए आप अपने घर में पूर्व दिशा में एक्वेरियम ज़रूर रखें, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हों। ये घर की आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि घर की शांति के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी जो होती है वो विकास को रोक देती है, और इसी कारण घर में सब कुछ अस्थिर हो जाता है, घर में धन का आगमन रुक जाता है। और साथ ही अपने बेडरूम की खिड़की हमेशा जो है वो बंद रखने की आदत आपको डालनी चाहिए, यानी हर दिन घर की खिड़कियां आप ज़रूर खोलें, क्योंकि जो घर हमेशा बंद रहता है वो रोग, मनुष्यत, मानसिक दिक्कतें और धन हानि की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और यदि आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष हो तो तब मुख्य द्वार पर आपको पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए। ये बड़ी ही शुभ होती है। और देखिए, घर के मेन गेट के सामने वाली दीवार को हमेशा खाली आपको रखना चाहिए, यानी वहाँ कोई भी भारी भरकम चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाग्य की दीवार मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको घर में उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, और रोज़ाना उसको जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पास दिया जलाएं, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार इन नियमों का पालन करने से आपके घर में हो रहा खर्च कम हो जाएगा। रुका हुआ जो पैसा है वो आपके पास वापस आ जाएगा, दोबारा आपको मिल जाएगा। और किसी को अगर आपने उधार दिया है, किसी को लंबे समय से वो पैसा आपका उधार दिया हुआ है और वो लंबे समय से वो पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, तो वो पैसा भी आपका वापस मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। उससे आपका पैसा है तो जाहिर सी बात है उसको आप रोक सकते हैं। तो आप उससे मिलें या उसे फ़ोन करें और उससे अपने पैसे की मांग करें, तो जल्दी ही वो आपको अपना पैसा दे देगा अगर आप ये उपाय करेंगे तो, क्योंकि धन जो है वो आपके पास आएगा। और देखिए दोस्तों, आपका जो उधार है वो भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपके ऊपर कर्जा है तो वो कर्जा भी आपका धीरे धीरे उतर जाएगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। ज़रूरी होगा कि आप अपने धन को धर्म से जोड़ कर रखें, तभी आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही था वो कुछ छुपा हुआ राज जिसके साथ हमने आपको बताया कि किस वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, किस वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका आने वाला समय शुभ हो।